अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता रात मुल्तान रोड पर एमसीबी बैंक के सामने फैक्ट्री में फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हुआ था। इसकी इब्तदाई मालूमात तो हमने फौरी तौर पर आपके सामने रख दी थी, लेकिन अब कुछ मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। रात को चंद मुल्ज़मान को हिरासत में लिया गया था, लेकिन ज़ेर दफ़ा 302 जो एफआईआर दर्ज की गई है, इसमें सिर्फ एक ही मुल्ज़म को जो है वो नामजद किया गया है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये दर्ज की गई एफआईआर मबनी बर हकाइक नहीं है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे कबल जहानिया शहर में अमन व अमान की जो सूरत हाल है, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, ईद उल फितर के मौका पर जो डीपीओ खानेवाल इस्माइल खाड़क साहब ने जिला भर की तरह जहानिया में भी सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम करने के अहकाम जारी किए थे, बाजारों में गश्त बढ़ाने के हवाले से, और जिसके तहत जो है वो जहानिया पुलिस ने डीपीएस चौक और म्यूनसिपल चौक के अलावा दीगर चंद मुकामात पर लेडीज पुलिस तैनात की थी और चंद पुलिस ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए थे। इस खसूसी ड्यूटी को डीएसपी सर्कल जहानिया दिन में 3 से 4 मरतबा जो है वो चेक भी करते हैं। वो काबिल गौर बात यह है कि हर ईद और त्यौहार पर अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने वाली एलीट फोर्स नजर नहीं आ रही, क्योंकि इसे ज़ेर तमीर मुल्तान रोड पर मामूर किया गया है। आप जानते हैं कि रोड को सिक्योर करना पेट्रोलिंग पुलिस का काम है, लेकिन शायद वो अपना काम ऐसे तरीके से नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए एलीट फोर्स को भी जो है वो रोड को सिक्योर करने के लिए मुल्तान रोड पुल चौरा पर जो है वो तैनात किया गया है। यही वजह है शायद शहर में जो बिगड़ती हुई अमन अमान की सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही, और माह रमज़ान के दौरान 2 कत्ल की वारदातों के साथ चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला भी जारी है। शहरियों और ताजरों की राय है कि मुल्तान रोड पर हैवी मशीनरी जो कि 24 घंटे तामीराती काम में मसरूफ़ है, इसलिए वहाँ ट्रैफिक ना होने के बराबर है। वहाँ शायद एलीट फोर्स की इतनी ज़रूरत ना हो जितनी शहर और शहर के दीगर दाखिली और खारजी रास्तों को सिक्योर करने की है। ये थी शहर में अमन अमान की सूरत हाल, और इस पर हमारा तजिया जो ज़ाहिर गलत भी हो सकता है। बहरहाल अब बात करते हैं गुज़िश्ता रात पेश आने वाले वाक़े की। असल हक़ाइक़ क्या हैं इसके, और दर्ज एफआईआर का मतन भी आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत। ये एफआईआर मकतूल के चचा की मुद्दत में दर्ज की गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कातिल अबू बकर और मकतूल यूसुफ के माबैन चंद रोज़ कबल जो है वो तलख कलामी हुई थी, जिसकी कातिल अबू बकर को जो रंजिश थी। वक़ुआ के वक़्त जब मकतूल बेकरी पर ख़रीदारी करने के लिए आया, तो बेकरी में मौजूद अबू बकर इसे देखते ही जो है वो तैश में आ गया और काउंटर से पिस्तौल निकाल कर यूसुफ पर यक के बाद दीगरे जो है वो 2 फायर किए, जो इसके सीने में लगे और वो जख्मी होकर गिर पड़ा। राहगीरों की मदद से इसे जो है वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सका। पुलिस ने हस्बे ज़ाब्ता मुद्दई की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज तो कर लिया है, तफ्तीश का आगाज भी कर दिया गया है। ताहम पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश और ऐनी शाहिदीन की ज़ुबानी जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं वो अब ज़ुबानी ज़द आम है। इनके मुताबिक मुल्ज़म और मकतूल दोनों दोस्त थे। अबू बकर ने अपने किसी अजीज़ की शादी पर फायरिंग के लिए यूसुफ से पिस्तौल मंगवाया था। यूसुफ जब वो पिस्तौल लेकर बेकरी पर आया, तो अबू बकर ने इसे चेक करने की गर्ज से पकड़ा, तो इसमें मौजूद गोलियां ब्रश की शक्ल में चल पड़ी, जो सामने खड़े हुए यूसुफ के सीने में बेबस हो गई। नाज़रीन, आपको एक बार फिर हम आगाह कर दें कि ये फैक्ट्स वो हैं जो शहर में गर्दिश कर रहे हैं। हतमी और मुसद्दक़ा हक़ाइक़ जो हैं वो पुलिस तफ्तीश के बाद अदालत में पेश किए जाएंगे, जिसकी बुनियाद पर अदालत ही हतमी फैसला करेगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। आप जानते हैं कि आपको ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।